ज़बान के नकाइस यानी कि जो लैंग्वेज डिसऑर्डर हैं उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले डिसलेक्सिया की बात करते हैं, इससे बहुत सवाल पूछा जाता है। डिसलेक्सिया को आप एलेक्सिया भी कह सकते हैं। इस दुश्वारी का जो ताल्लुक है वो किससे है? पढ़ने से है। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत या परेशानी है तो इसका मतलब ये है कि आप डिसलेक्सिया की जो प्रॉब्लम है उससे जूझ रहे हैं। इसकी वजह से बच्चे को पढ़ने, लिखने, हिज्जा और बोलने में दुश्वारी होती है। वो हुरूफ और अलकाब की सही नकल नहीं कर पाता। सा को वो वास पड़ेगा, न्यूक्लियर को अनक्लियर पड़ेगा। यानी कि पढ़ने में दिक्कत या परेशानी को डिसलेक्सिया कहा जाता है। अगली जो दिक्कत है वो है डिस्कैलकुलिया। ठीक है, इस दुश्वारी का जो ताल्लुक है वो रियाजती खराबी से है। यानी कि रियाजी और हिसाब किताब से मुतअल्लिक जो दुश्वारी है उसको हम डिस्कैलकुलिया या फिर अकैलकुलिया कहते हैं। ठीक है, इस दुश्वारी की वजह से बच्चों में रियाजी के सवालात, वक्त के तसव्वुरात का ना समझ पाना, यानी कि कितना बजा है, ठीक है, घड़ी देख के भी अगर बच्चा वक्त नहीं कैलकुलेट कर पा रहा है तो इसका मतलब उससे डिस्कैलकुलिया है। ठीक है, और ज़र के इस्तेमाल से मुताल्लिक यानी कि पैसा कब, कहाँ, कितना इस्तेमाल करना है, इससे मुताल्लिक अगर बच्चे को दिक्कत या परेशानी है तो उसको हम डिस्कैलकुलिया या फिर अकैलकुलिया कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे डिसग्राफिया की। तो डिसग्राफिया क्या होता है? तो इस दुश्वारी का ताल्लुक लिखने से होता है। अगर आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको डिसग्राफिया है। इसकी वजह से हुरूफ, अल्फाज और जुमलों को लिखने में, हिज्जा और ख्यालात को मुनज़्ज़म करने में, यानी कि जो आपके आइडियाज़ हैं उनको सिस्टमेटिक करने में आपको मुश्किल होती है। उसके बाद डिसफैजिया या फिर अफैजिया क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो इसका ताल्लुक लिसानी महारतों, बोलना, बिलखुसूस तफहीम से होता है। यानी कि अगर आप डिसफेजिया से ग्रसित हैं, दो चार हैं, तो आप लिसानी महारतों को, यानी कि कोई अगर कुछ बोल रहा है तो आप उसे समझ नहीं पाते हैं। बच्चा सुनी हुई या पढ़ी हुई बात का मतलब नहीं समझ पाता, रवानी से बोल नहीं पाता, अल्फाज के मानी नहीं समझ पाता, तो इसका मतलब है कि उसे डिसफैजिया है। काम करने की हिदायत और उन पर अमल करने में उसे नाकामी होती, यानी कि उसे कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि जाओ तुम किसी भी काम को इस तरह से करना, तो वो जो उसने सुना है उस पर वो अमल अगर नहीं कर पा रहा है, वो जो इंस्ट्रक्शन उसे दिए गए हैं उसे समझ नहीं पा रहा है, तो उसे डिसफैजिया है। अब बात करेंगे डिप्रेक्सिया की। तो इसका ताल्लुक हरकी महारतों से है, यानी कि मोटर स्किल से होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, उंगलियों, हाथ और आँख के दरमियान रब्त कायम नहीं हो पाता है। ठीक है, इससे बटन लगाने में, पेंसिल पकड़ने में, हाथ की महारत और तवाजुन में मुश्किल होती है। अगर आप डिप्रेक्सिया से दो चार हैं तो आप हर की महारतों वाले जो काम हैं जैसे कि बटन लगाना, पेंसिल पकड़ना, इसमें आपको दिक्कत और परेशानी होगी। ये सवाल जो कि लैंग्वेज डिसऑर्डर से रिलेटेड है इसे देखते हैं। इसमें कहा यह जा रहा है कि ज़बान की खामी जो किसी की लिखने की सलाहियत पर असरअंदाज हो उसे क्या कहते हैं, यानी कि जिसमें लिखने में दिक्कत या परेशानी हो उसे क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उसे डिसग्राफिया कहते हैं। अगला सवाल यह है कि रमेश 7वीं जमात का तालिब इल्म है, वो अमूमन बातचीत में तो ठीक है लेकिन पढ़ते वक्त बार बार अटकता है, वो मुमकिना तौर पर किससे मुतासिर है। यानी कि रमेश पढ़ते हुए बार बार अटक रहा है। नॉर्मली तो वो सही से बात कर रहा है लेकिन जब वो पढ़ता है तो बार बार अटक रहा है। क्या उसको डिस्कैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है या फिर डिसफेजिया है।
तो पढ़ते हुए दिक्कत या परेशानी महसूस करना इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर रमेश पढ़ते हुए बार बार अटक रहा है यानी कि उसको डिसलेक्सिया है। अगला सवाल ये कि रियाजती खराबी का ताल्लुक किससे है। रियाजती खराबी यानी कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम। आप क्या कर रहे हैं, टाइम को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप पैसे का सही से जोड़ घटाना नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कौन सी दिक्कत है, क्या डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है या फिर अफेजिया है या फिर आपको डिसलेक्सिया है। तो रियाजती खराबी को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। अगला सवाल यह है कि लिखने की ऐसी परेशानी जिसमें बहुत सी पेचीदा हरकी और मालूमात को काबिल इस्तेमाल बनाने की ज़रूरत है उसे क्या कहते हैं। आप पूरे सवाल को मत देखिए, बस यहाँ पे देखिए कि लिखने की परेशानी, तो लिखने की परेशानी को क्या कहते हैं बताया जा चुका है। लिखने में दिक्कत या परेशानी को हम कहते हैं डिस्ग्राफिया, इसलिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा।